दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 18 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम अपने जीवन में आलस को कैसे दूर करें, इस पर चर्चा करेंगे। आयशा, आज सुबह से ही मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आलस है या मुझे थकान मिटाने की जरूरत है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, पर आम तौर पर अगर आपके पास काम है और आप करना नहीं चाह रहे तो लोग इसे कामचोरी ही कहेंगे और आप पर आलसी इंसान का ठप्पा लग जाएगा। लेकिन गौर करने की बात है कि हमें आलस क्यों आता है। आलस के कई कारण हो सकते हैं। शायद कोई काम आपको बोरिंग लगता हो और आप उसे करने से बचना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि ये काम आपके बस का नहीं है तो आप उससे कतराने लगते हैं। कई बार आलस की वजह ये भी हो सकती है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी मौसम और शारीरिक थकान के कारण भी आलस आता है। वजह कुछ भी हो, पर आलस अच्छा गुण नहीं है। देखो आयशा, मेरा मानना है कि आलस आमतौर पर एक लक्षण है, समस्या नहीं। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, आलस एक लक्षण है, लेकिन इसकी असली वजह जानने की जरूरत है। जैसे ही आपको किसी काम में आलस लगे तो सोचिए कि आखिर आपका काम में मन क्यों नहीं लग रहा है। क्या आप थके हुए हैं, किसी बात का डर है, या फिर लाइफ में कोई इंस्पिरेशन नहीं है? विचार करने पर आप जानेंगे कि ये मुद्दा जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। सही कहा तुमने। हल निकालने से पहले प्रॉब्लम का पता लगाना जरूरी है। जब आपको समस्या का पता लग जाएगा तब आप आसानी से इससे निपट सकते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर इससे निपटा कैसे जाए। आलस से बचने के लिए आपको कुछ शुरुआती सिंपल तरीके अपनाने चाहिए। जैसे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अपने जीवन में सेहतमंद दिनचर्या अपनाएं। काम के साथ आराम के लिए भी पर्याप्त समय निकालें। थकान का स्किल्स पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन अगर आप तरोताजा हैं तो कोई भी काम मन से कर लेंगे। साथ ही आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे मन खुश रहता है और काम का उत्साह बना रहता है। पर दिनचर्या का आलस से क्या रिश्ता? क्या सुबह जल्दी उठने से आलस कम आता है? ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि थोड़ी देर और सो लेंगे तो तरोताजा और अच्छा महसूस करेंगे, पर ज्यादा सोने का उल्टा असर होता है और हमें दिन भर थकावट रहती है। इससे बचने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नहाकर नाश्ता करने के बाद ही काम पर निकलना चाहिए। ऐसा करने से आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। साथ ही अपने सभी काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। तो हम सुबह देर तक सोने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं? इल्मा, मैं श्रोताओं को एक टिप देती हूँ। आप अपनी घड़ी को कमरे के दूसरे कोने में रखें। जब घड़ी का अलार्म बजेगा तो आपको उसे बंद करने के लिए बेड से उठकर वहाँ जाना पड़ेगा। इससे चाहकर भी दोबारा सोना मुश्किल होगा। मुझे पता है कि आपको बिस्तर छोड़कर ये सब करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है तो आप ये जरूर करेंगे और जीवन में बदलाव देखेंगे। वैसे क्या आलस की एक वजह ये भी है कि हम जरूरी काम की जगह बेकार के कामों को ज्यादा अहमियत देते हैं? तुम सही कह रही हो, पर इसका एक हल है। अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और मोटिवेशन की एक चेकलिस्ट बनाएं और उस पर ही अपना ज्यादा समय और ध्यान दें। इस चेकलिस्ट को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दें।
अपने फ्रिज, नाइट स्टैंड, कंप्यूटर, बाथरूम के शीशे और बेडरूम के दरवाजे पर इसे चिपकाएं और आते जाते इसे देखते रहें। जैसे जैसे चेकलिस्ट पर अमल होगा वैसे वैसे आप तेजी से अपना काम पूरा करने लगेंगे और आप कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वैसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या कसरत करने से आलस दूर भागता है? बिल्कुल, नियमित कसरत करने से आपको काफी फायदा होगा। इससे शरीर में खून का संचार बढ़ता है और प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है और साथ ही कसरत आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है, जिससे आप बीमार कम पड़ते हैं। हो सकता है आपको सुबह ज्यादा समय नहीं मिल पाता हो, पर हर सुबह सिर्फ 15 मिनट की कसरत से भी आप पूरे दिन फ्रेश महसूस करेंगे। जब आप सेहतमंद होते हैं तो मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। अगर आपने अभी तक कसरत नहीं किया है तो आज से ही शुरू करें। अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। जंक फूड खाने से आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इससे शरीर में एनर्जी की कमी होती है और आप आलस और थकान महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी सारी कोशिश बेकार चली जाती है और हम बिना आलस के नहीं रह पाते। तुमने सही कहा, हमें जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अपने सभी काम धीरे धीरे पूरा करना शुरू करें। बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करें। छोटी चीजें आसानी से और जल्दी पूरी हो जाती हैं। काम करने के नए तरीकों को तलाश करें। इससे मुश्किल काम आसान लगने लगेगा। क्या हमें एक बार में एक ही काम करना चाहिए और मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए? मेरी मानो तो एक बार में एक ही काम करना चाहिए। एक ही समय में बहुत सारे काम करने के बजाय अगर एक एक करके काम किया जाए तो बेहतर ढंग से होगा। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि जब हमारे ऊपर डेडलाइन का दबाव होता है तो हम कुशलता से काम नहीं कर पाते या काम करने में आलस महसूस करते हैं। कई बार जिंदगी में रोज की डिस्ट्रैक्शंस की वजह से भी हम डेडलाइन पूरी नहीं कर पाते और हम पर दबाव बढ़ जाता है। अपनी लाइफ की जरूरत के हिसाब से अपने शेड्यूल को प्लान करें। खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान दें। और एक जरूरी बात, मुश्किल रास्ते और जिंदगी की रुकावटों से घबराना नहीं चाहिए। निराश होने की जगह चुनौतियों का सामना करें, तभी आप मुसीबतों से निकलना सीख पाएंगे। बिल्कुल, खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाते रहें। जहाँ जरूरत हो वहाँ सलाह लें और जिंदगी में कभी हार न माने। यदि आप अपने जीवन में कुछ खास सुझावों का पालन करें, जैसे नियमित दिनचर्या अपनाएं, रोज व्यायाम करें, पौष्टिक आहार लें और अपने लक्ष्यों पर नजर बनाए रखें, तो निश्चित तौर पर आप आलस को दूर करेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी आपसे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज, नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।